हम एशिया कप हार गए, ओडीआई का हम वर्ल्ड कप हार गए, हमारा कप्तान बदल गया, अंडर 19 में हम मतलब है कि यूएई से हार गए एशिया कप के अंदर, व्हिच वाज वेरी सैड। कल जब टीम मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना होनी थी तो मोहम्मद हफीज साहब अपनी अहलिया के साथ एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने बैठ गए और जब जहाज के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजा बंद हो चुका था और पाकिस्तान टीम डायरेक्टर क्रिकेट के बगैर फ्लाई कर गई सिडनी के लिए। That is embarrassing. That is embarrassing. तो हम खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे हैं, अब दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते मोहम्मद हफीज खुद मजाक बन गया कि उनकी फ्लाइट उड़ गई। एक खबर आज और भी आई है कि हफीज साहब ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। कहते नहीं जी, क्रिकेट में ऐसा नहीं होगा। जिस तेजी से क्रिकेट तनज़ुली की तरफ जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब शायद प्रोग्राम सुन रहे हों और ये हमारी बात उन तक कोई पहुंचा दे कि देखें अगर इस क्रिकेट पे भी तवज्जो नहीं दी गई ना, फिर आज हम हॉकी को जिस तरह रो रहे हैं, फिर ये क्रिकेट भी उधर ही जा रही। इंडिया की हम मिसाल देते हैं ना, हमारे पड़ोस में आप देखें इंडिया ने सिर्फ विराट कोहली जो अपनी फिटनेस का कल्चर लेकर आए, उसके बाद आप देखें सुपर फिट है पूरी इंडियन टीम। आज उनकी परफॉर्मेंस देखें, हर फॉर्मेट में दुनिया की हर टीम को चैलेंज कर रही है। मोहम्मद हफीज मैं समझता था कि काफी सेंसिबल आदमी होंगे, मगर आई एम वेरी सॉरी कि उन्होंने जो एक सबसे गलत हरकत की कि उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे लड़के ड्रेसिंग रूम में सोते हैं। अब मुझे पड़ोसी मुल्क से ये ताने आए कि जब आपकी टीम के लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो वो जीतेंगे कैसे। मतलब ये एक ऐसा ताना मारा उन्होंने मुझे कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई है, जहां उसे दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरे टेस्ट मैच में हार के बाद पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर और कोच मोहम्मद हफीज की ऑस्ट्रेलियन मीडिया में जमकर आलोचना हो रही है। इसके साथ साथ उनका जमकर मजाक भी बन रहा है। बताते चले कि मोहम्मद हफीज ने दूसरे टेस्ट मैच में रिजवान के आउट को लेकर सीधे सीधे अंपायरिंग पर सवाल उठा दिए थे। इसके बाद मोहम्मद हफीज की जमकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ट्रोलिंग हो रही है। बताते चले कि रिजवान पूरी तरीके से आउट थे। रिजवान की जो बॉल थी वो ग्लव्स में लगी थी और ग्लव्स का आउट होता है। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि रिजवान पूरी तरीके से आउट थे, लेकिन उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। यही रीजन है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सक्यूज बनाकर पेश कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हफीज की जमकर क्लास लगाई है। न केवल ऑस्ट्रेलियन मीडिया बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी हफीज की जमकर क्लास लगाई है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी टीम जब तीसरे टेस्ट मैच के लिए सिडनी जा रही थी तो हफीज की फ्लाइट छूट गई और एक बार फिर से हफीज हंसी के पात्र बन गए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हमारे क्रिकेट के हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की क्रिकेट हॉकी की तरह बदल जाएगी। जिस तरह हॉकी तबाह हो चुकी है पाकिस्तान में, सेम टू सेम क्रिकेट भी पाकिस्तान में तबाह होने की राह पर चल पड़ा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने हफीज की इस बेवकूफ़ी को लेकर क्या कहा है। मोहम्मद हफीज अंपायरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में ना आ जाए आईसीसी के, क्योंकि आप आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक के तहत इस तरह खुलेआम पब्लिक प्लेस पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अंपायरों को और अंपायरों के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। रिजवान का आउट होना बिकेम क्वाइट कंट्रोवर्शियल, तो उसके हवाले से जिस तरह वो आउट किया, मतलब हुए भी हैं और उसके बाद थर्ड अंपायर भी बीच में आया। एनीवे, आप बेहतर बता सकते हैं भट्टी साहब। देखें हुमा, मोहम्मद हफीज ने भी उस पर बात की। मोहम्मद हफीज शायद कानून से लाइल थे, सिक्कू भाई क्रिकेटर हैं, ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रिस्ट बैंड जो है ना वो पार्ट ऑफ ग्लव्स होता है। तो अंपायर ने जो डिसीजन दिया वो तो बिल्कुल सही था। अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी कुछ मसाइल हैं। मोहम्मद रिजवान को जो आउट दिया गया वो भी गलत है। मेरे ख्याल में एक्सक्यूजेज आप जरूर दें शिकस्त के, लेकिन इस किस्म के एक्सक्यूज जिसपे बाद में मजाक उड़े, सोशल मीडिया पे जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस ने मोहम्मद हफीज का मजाक उड़ाया है, तो वो तो कहते हैं कि बल्कि मैंने तो कुछ क्रिकेटर्स से भी बात की, कुछ अंपायरों से भी बात की, उन्होंने तो कहा कि अंपायर का डिसीजन बिल्कुल सही था। पूरा जो हिस्सा है ग्लव्स का, ये देखें, यहाँ पे गेंद लगे, यहाँ लगे, कहीं भी लगे, ये पूरा ग्लव इज आउट। अगर आपने ग्लव्स को खोला हुआ रखा है और इस ग्लव्स के ये जो फ्लिप सा होता है, ये इसको गेंद लग गई तो आउट है।
दिस इज, ये आपका आउट होने का पूरा हिस्सा है। आप नहीं कह सकते। मैं हैरान हूं कि मैं तो पूछने वाला था कि ये जो दिखाए जा रहे थे कि ये हफीज कह रहे हैं तस्वीर जब हमने देखा, एक सेकंड, जब हम ये फुटेज और सामने भी हमारे उस वक्त भी देख रहे थे हम सिकंदर कि वो अपना फोर आर्म जरा उसको मल रहे थे। वो यहाँ से ला रहा था, गेंद इधर कहीं लगा है, टेक्नोलॉजी बता रही है कि इस हिस्से में गेंद लग कर गया है, तो ही इज आउट। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आपके अगर इस ग्लव्स में लगा है, ये सारा हिस्सा इज पार्ट ऑफ योर ग्लव एंड यू आर आउट। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, ये तो आपका हिस्सा है। हो सकता है वो कोई चुक आ गई हो, कोई स्ट्रेन आया हो जिस पे वो सहला रहे हो, बट अगर टेक्नोलॉजी बता रही है तो फिर बता रही है। कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, लेकिन एम्पायर ने आउट दिया, एविडेंस के साथ दिया है, तो इसका मतलब है आउट है। इसमें कोई बहस नहीं, क्योंकि फ्रंट एम्पायर ने आउट नहीं दिया है। लेकिन अगर आपके ग्लव्स पे, आपके रिस्ट पे बॉल लगी है तो दैट्स मीन आउट। कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत नहीं है। हार गए। इस डिसीजन को लेके ये नहीं बोल रहे कि हम इनकी वजह से मैच हार गए। जी बिल्कुल ठीक डिसीजन था, और मेरा ख्याल है कि आप उसको कैसे, उन्होंने तीनों जाविया से चेक किया, जो अल्ट्रा था उसमें क्लियरली नजर आ रहा था कि जो रिस्ट बैंड था उनकी बिल्कुल ग्लव्स के साथ और बॉल उस पर लग कर गया, तो वो बिल्कुल आउट था मेरा ख्याल। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर की जमकर आलोचना की है और उनकी क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि मोहम्मद रिजवान हमेशा से ही एक्टिंग करते रहते हैं और उनसे सच की कल्पना करना पूरी तरह से मूर्खता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हफीज इतने सालों तक क्रिकेट खेल चुके हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि ग्लव्स में जो भी बॉल लगती है वो आउट होता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि अंपायर डिसीजन को लेकर हमें कभी भी सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। इफ इन केस अगर हफीज अंपायर डिसीजन को लेकर ज्यादा बोलते हैं तो हो सकता है कि आईसीसी हफीज पर बैन ही लगा दे। इसके अलावा हम आपको यह बताते चले कि पाकिस्तानी टीम के भाव इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। बताते चले कि पाकिस्तानी टीम में ये यूं कहें कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, चाहे बात करें कोच की या फिर बात करें डायरेक्टर की या फिर बात करें हम चेयरमैन की। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का हर 3-4 महीने बाद कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हो जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब तक हम इन चेंजेस को रोकेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि भारत ने कैसे अपने सिस्टम को बिल्ड कर रखा है और वह कहीं भी जाकर जीत जाता है एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हमें ऑस्ट्रेलिया में हराना है तो हमें एक्सक्यूज नहीं, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हफीज को एक्सक्यूज देना बंद कर लेना चाहिए, साथ ही रिजल्ट पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।